हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक्स का है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या है, अभी तक मैंने क्वेश्चन थर्ड तक इसके जितने भी सारे पार्ट्स हैं उसको मैंने करवा दिए हैं। आज हमारा मेन फोकस क्वेश्चन फोर्थ पे रहेगा, जो कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। देखिए, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन में कई स्किप करके भी करवा सकता था, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें वैल्यू से रिलेटेड है तो उसको क्या है मैं समझा दूंगा तो वो हो जाएगा। तो साथ में क्या है कि अगर कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको कैसे सॉल्व करना है आप इनको समझ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू और फॉल्स इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा साथ में रिवीजन भी होते चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यूज़ भी हमको याद होते चलेगी। तो हम लोग इस तरफ साइन की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू अपना होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 एंड लास्ट हमारा साइन 90 डिग्री होता है अपना 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, साइन की सारी वैल्यूज़ है जो कि हमें याद रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चंस बनाने का जो भी पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है वैल्यूज़ मानते हैं। तो हम लोग ऐसा वैल्यूज़ कर लेते हैं कि ए को बड़ा और बी को छोटा मान के, मतलब कोई भी चीज़ हम चलते हैं और प्लस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इफ़ वी टेक ए को मैं मान लेता हूँ आपका 30 डिग्री एंड बी को हम लोग मान लेते हैं आपका 0 डिग्री, या उल्टा भी मान सकते हो, इसमें कोई हम लोगों का क्या है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, इसको अलग पेन से दिखाता हूँ ताकि करते जाएँ तो पता चलते जाए। तो ये मेरा केस 1 है। ठीक है, ये मेरा केस 1 है। तो मैं अगर केस 1 के हिसाब से चलूँ तो ये मेरा हो जाएगा साइन ए मेरा 30 हो जाएगा, ये मेरा LHS हो जाएगा। साइन 30 प्लस 0 इज़ इक्वल टू मेरा आ गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू मेरा आ जाता है 1/2। ओके, अब यहाँ पे RHS। ठीक है, RHS अगर मैं लेता हूँ साइन से, देखो साइन ए प्लस साइन बी है। ठीक है, साइन ए को मैं ले लूँगा अपना 30 डिग्री प्लस साइन इसको ले लूँगा मैं 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1/2। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए तो LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, यानी कि हमारा केस 2। ठीक है, केस 2 हम क्या लेंगे, केस 2 में हम लेंगे इफ़ वी टेक ए इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ आपका चलिए ठीक है 30 60 90 हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, या आप उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं LHS ले लूँगा, तो साइन ए मेरा 30 प्लस 60, तो मेरा साइन 90 हो जाता है क्या 1। ठीक है, सॉरी साइन 90 हो गया, साइन 90 इज़ इक्वल टू हो जाता है मेरा 1। अब मैं RHS लूँगा, तो साइन ए प्लस साइन बी है, तो साइन ए मेरा 30 और साइन बी मेरा साइन 60। तो साइन ए मेरा होता है 1/2 प्लस साइन 60 मेरा होता है √3/2। ठीक है, दोनों का LCM सेम है, लेकिन आंसर आ रहा है इसमें 1 प्लस √3/2। तो इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा, इसलिए LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इस कंडीशन के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमको इस पता चल रहा है कि हमारा आंसर तो डायरेक्टली हम लोगों को बता रहा है कि ये सारी कंडीशंस में हमारा ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन और चेक कर लेता हूँ। 60 30 हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं आपका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केस 3। उसमें मैं कर लेता हूँ दोनों एंगल्स को मैं अगर एक दूसरे के इक्वल मान लूँ। ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और B इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले LHS में मेरा आ जाएगा साइन 45 प्लस 45
यहाँ हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन RHS में लेके देखता हूँ, RHS मेरा है साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, मतलब साइन ए प्लस साइन बी क्वेश्चन में दिया था, तो साइन 45 होता है हमारा 1/√2 प्लस साइन 45 अपना होता है 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, ये दोनों को ऐड किया तो हमने आ गया 2/√2। मैं इसको रैशनलाइज़ करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा √2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल √2। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा देख लो वैल्यू जो है LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट केस और लेके देख लेते हैं, 90 और 0 भी लेकर लिख लेते हैं, फिर उनको क्यों छोड़ें, ठीक है। तो केस नंबर 4 से बना के देखा मैंने, जहाँ पे A को मैंने 90 डिग्री मान लिया और B को मैंने 0 डिग्री मान लिया, तो मेरा जो LHS है वो आ गया साइन 90 प्लस 0, तो ये आ गया साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट केस RHS साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 होता है मेरा 1 और ये होता है 0 डिग्री, तो 1। तो यहाँ मेरा LHS इज़ इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये कंक्लूजन निकला इतना सॉल्यूशन करने से, ठीक है, कि कुछ जैसे वैल्यूज़ हैं, जैसे A 30 डिग्री या B 0 डिग्री, यानी कोई भी एक एंगल को अगर हम 0 डिग्री और एक एंगल को कोई और एंगल रख रहे हैं तो उसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ एंगल्स में क्या है, हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। तो अगर वो वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन बताए तब हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं, बट अभी इस कंडीशन के लिए ये सारे एंगल्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अबव 90 जा नहीं सकते। हमारा एंगल का कंडीशन है कि जो A और B है वो या तो 0 से बड़ा या 90 से छोटा होना चाहिए, जिस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया है। तो इसका आंसर हम लोग लेके चलेंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल देता कि A की वैल्यू 30 0 है, A की वैल्यू 90 0 है, 30 0, ऐसे करके कुछ भी बोल देता, तब वहाँ पे उस कंडीशन के लिए हम लोग इसको ट्रू लेके चलते, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा क्या है, सेम नहीं है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग केसेस करवा के देखे, इसीलिए मैंने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन उठाए, ताकि कहीं कहीं पे भी डाउट हो तो ये सारा चीज़ आप लोगों को क्या है, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।